Now see, I am here. Now we need to move on another one. यहाँ से आगे मूव करते हैं. चला लो. अब्दुल को मैं क्लास कराने दो. नाउ सी केयरफुली. यहाँ तक हमने किया था. इन लास्ट क्लासेस आई हैव ऑलरेडी डायनेमिक डेटा. I have already, or I have also dynamic this particular things है ना. इसको भी किया था हमने डायनेमिक आपको. Now we need to create a sign in and log to create. Yes. हाँ जी बताओ. प्रशांत आपको बहुत बहुत कट के आ रही है. आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है. सभी के पास क्लियरली जा रही है ना इनका? हाँ, वॉइस जा रही क्लियरली. आपके एंड से दिक्कत है. आप एक बार सॉल्व कैसे काम. देखो सब लोग यहाँ पे. नाउ सी, we move to here and now we want to add a two things, sign in and sign up. इस पर्टिकुलर कोई भी यूजर जब आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, साइन इन. फिर वो क्या करेगा, साइन अप. नहीं, पहले तो साइन अप करेगा देन साइन इन. सॉरी, पहले वो साइन अप करेगा ना. तो साइन अप के मेरे पास बटन ऑप्शन होनी चाहिए तब वो तो साइन अप कर पाएगा. तो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे वो पहले तो ऐड कर लो. तो देखो पहले तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा. यहाँ पे ऑलरेडी देखिए नेविगेशन में हमारे कुछ बने हुए हैं. हमें भी यहाँ पे बटन्स क्रिएट करने होंगे. तो हमें क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप पे चले जाओ. अपने स्टार्ट मैंने क्या क्या बने हुए थे वहां पे, कॉन्टेक्ट होम ना. क्या क्या बने हुए हैं यहाँ पे, ब्लॉग्स अबाउट अस है ना. कंट्रोल एफ. ब्लॉग कॉन्टेक्ट ये बने हुए हैं, आप नोटिस करिए. इसी तरह से हमें दो और बना लेने हैं, साइन इन एंड साइन अप. जिसको मैं कॉपी करके रीयूज कर लेता हूँ. आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पता होगा. वन मूव, क्लिक कर हियर एंड राइट हियर. देखो यहाँ पे हमने ब्लॉक की जगह पे आप मुझे साइन अप, साइन अप. यहाँ पे हम करेंगे साइन इन. साइन इन दो चीजें हमें करना है. नाउ जस्ट पेस्ट दिस वन एंड सी, जस्ट रिप्लेस दिस पर्टिकुलर. देखो आ गया साइन इन एंड साइन अप आ गया. जब यूजर साइन अप करे तो यहाँ पे हमें साइन अप होनी चाहिए. देखो ये साइन अप करने के बाद कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक एडेड था ना. अच्छा यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे ब्लॉक्स पे मैं जैसे होम पे हूँ मैं सपोज यहाँ पे आ जा रहा हूँ. जब मैं ब्लॉक पे क्लिक करूँ तो ब्लॉक पे आ जा रहा हूँ. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यदि ध्यान से उस ब्लॉक में कि यहाँ पे कनेक्टिविटी कर रखा है नहीं. वो क्या कर रखा है यहाँ पे देखो, इसके एचआरएफ में ब्लॉक सेक्शन एडेड तो यहाँ पे लेके आ जा रहा है. अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अप पेज यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि वो साइन अप पे रिडायरेक्ट हो जाए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एचआरएफ इसको हटा दो और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, साइन अप. जस्ट देखो ये ध्यान से लिखना, जो यहाँ लिखोगे उसी को यहाँ पे वहां पे राउटिंग होगी. यहाँ पे क्या हम करना है, साइन इन. नहीं, डन. तो अब ये दो चीज बन गई. तो हमें जब यहाँ साइन अप के लिए में क्या बनाना पड़ेगा, राउटिंग साइन अप नेम से, और साइन इन के लिए बनाना पड़ेगा साइन इन के नेम से. नहीं, ये कहाँ पे राउटिंग बनेगा, अपने यूआरएलएस में. यहाँ पे आ गए हम यूआरएलएस में आके बनाएंगे दो राउटिंग. अभी तक हम दो ने बना रखे थे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का. एक और बनाएंगे हम यहाँ पे. हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना? रुक जाओ बेटा, अभी ना क्लास खत्म करने दो मुझे. साइन अप एंड साइन इन, ये तो हम क्योंकि हमें देखो दो जो वहां पे आपने राउट वो दे रखा था सेम नेम से करना है यहाँ पे, समझ गए ना. साइन इन एंड साइन इन. तो अब व्यूज डॉट होम से तो नहीं, अब इसका अपना राउटिंग करना पड़ेगा ना आपको. तो नाउ गो ऑन व्यूज और क्रिएट एंड साइन अप पेज. एक तो हमने होम बना रखा था. नाउ आई एम क्रिएटिंग डेफ साइन अप. फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट और दूसरा यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट. अभी मैं जस्ट एग्जांपल के बस आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ. रिटर्न रेंडर विच वन, सबसे फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करते हो नहीं, और नेक्स्ट वी वांट टू पास योर व्हाट, जिसको करवाना है. तो हमने तो बनाया ही नहीं था तो क्या करवाऊंगा यार, भेज दिए. चलो बना लेते हैं एक साइन ऐसे नॉर्मली.
साइन, कुछ भी लिख सकते हो इसका नेम। रजिस्ट्रेशन पेज या साइन इन पेज, साइन साइन अप डॉट एच टी एम एल, और एक और बना लो साइन इन डॉट एच टी एम एल, साइन इन डॉट एच टी एम एल, ये दो बन गए। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल सा साइन अप, जस्ट मैं एग्जाम्पल के यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे बने होंगे। वो आप देखो H1, इवन सिंपल H1 में क्या कर रहा हूँ, दिस इज योर साइन अप, दिस इज योर रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो जब ये रीडायरेक्ट करे तो ये आना चाहिए नहीं, और जब साइन अप पे जाए तो हमें ये आउटपुट आना चाहिए था नहीं। अभी कुछ, क्योंकि HTML पेज पे जो रहेगा वही तो दिखाएगा। यही मैं आपको शो कराना चाहता हूँ, जस्ट लुक एट हियर। अब मुझे यहाँ पे हमने बना लिया दिस, अब यहाँ पे हमने क्या क्या बना रखा है वो देखो, साइन अप साइन इन, और यूआरएल में दोनों बना रखे हो, और व्यू, अब यहाँ पे व्यूज में क्या क्या क्रिएट किए हो, सिर्फ साइन अप, और यहाँ पे करो साइन अप में क्या, साइन अप डॉट एच टी एम एल, साइन अप डॉट एच टी एम एल नहीं। और इसी तरह से हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक और साइन इन के लिए बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा, जस्ट बी क्रिएटिंग अनदर वन साइन इन। उसके यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन अप की जगह पे साइन इन नहीं, टेम्पलेट्स का नेम क्या था, साइन इन, साइन अप, क्या पे देख क्या करना, हाँ साइन इन कर तो दिया एंड, अच्छा ये स्पेलिंग उसका तो वहां भी सही, बिल्ड सही कर लो यहाँ से, वहां दिक्कत नहीं होगी। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करना पड़ेगा बताओ, ये चीज व्यू में कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, सॉरी यूआरएल में करना पड़ेगा, क्योंकि व्यूज डॉट होम पे नहीं, साइन अप पे जब हो तो क्या होना चाहिए, व्यूज डॉट साइन अप नहीं, और यहाँ पे तो व्यूज डॉट साइन इन। ये कैसे दो बन दिख रहे हैं यार, ये दो साइन इन, ये बना हुआ है ना, ये भी बताओ, साइन इन, अब यूआरएल इसमें साइन इन नेम से और भी तो नहीं बनाए हुए हैं, ये है ना, इसको हटाओ यहाँ से। अच्छा यहीं से लेना चाहिए था नहीं, साइड डायरेक्ट हम ऑलरेडी बने हुए थे, व्यू डॉट रजिस्टर में इसी से करवा देना चाहिए था, फिर हम इसे वो हटा दो, हमें जरूरत नहीं सबको, चलो मतलब क्या ही जरूरत है मुझे जानने की। अब मैं यही यूज करूंगा और अपने व्यूज से भी हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं इन सबको की, रजिस्ट्रेशन वगैरह में चलो रहने दो, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। ये सब समझाने, राउटिंग करने के लिए मैंने आपको समझाया था, याद होगा आपको, इसकी नीड नहीं है, ऐसे रहने भी दोगे तो कोई इशू नहीं है वैसे। अब देखिए यदि ये वर्किंग हो, वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए, साइन अप और साइन इन पे हमने बना भी दिया, उसकी राउटिंग भी कर दी। नाउ सी ये वर्किंग है या नहीं, रिफ्रेश किया हमने। अब साइन अप पे क्लिक करते साइन अप पेज पे जाना चाहिए, कह रहा है साइन अप पेज अवेलेबल नहीं है, देखो साइन अप पेज नहीं है, क्यों, साइन अप पेज को यहाँ, अच्छा ये ना ऐसा दिक्कत क्यों आ रही है, पता है क्यों आ रही है, क्योंकि ये साइन अप पेज जो क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे साइन अप देखो बना हुआ है ना, फिर भी ये साइन अप को नहीं ढूंढ पा रहा है, देखो साइन अप, ये राउट, ये एक हाइफन ऐड हो जा रहा है, इस हाइफन की वजह से नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है, क्यों हो रखा है, क्योंकि आपकी प्राइवेट विंडो में एक बार इसको जाकर चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हो रखा है, उसको हमारा जो कैश मेमोरी फुल कर रखा है, साइन अप से इसी को भेजना है, ये साइन अप पहले से भी तो बना हुआ था ना आपका, पहले एक बार होम पे आ जाओ, अब काम करेगा देखो ना इस पे। अब साइन अप पे करो, आ गया ना दिस रजिस्ट्रेशन पेज, यस और नो, वर्किंग है। साइन इन पे करो तो साइन अप, साइन इन पे करोगे साइन इन पे जा रहा है, डन। अब यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करनी है, पेज डाल देनी बना के एचटीएमएल पेज, तो एचटीएमएल पेज बना के किसी ने भेजा है मुझे, देखता हूँ एक सेकंड, रुद्रा, रुद्रा, रुद्र भेज दिए है वो। मुझे क्लास लेने दो बेटा, क्लास के बाद में करवा दूंगा, 5 मिनट दो मुझे। नहीं नहीं लिए ना। हाँ 10 मिनट में अब आ जाना। तो ये आप साइन अप डॉट एच टी एम एल पेज के लिए ये वाली, ये हमने कोड पेस्ट कर दिया नहीं, ये साइन अप वाला था ना, इसमें लूप वूप सब चला रखे हो जी तुम, हैं, सभी तुम बना बनाया क्यों दे रहा है जी, फिर हम समझाएंगे क्या।
अरे यार सब बना बनाया दे दोगे तब तो दिक्कत है ना, हमें ये सब मत दो बिला। हम समझाएंगे कैसे यदि सब बना बनाया दे दोगे। इस पूरे को इसी वजह से यूज किया हुआ है ना। सबमिट नहीं हटना चाहिए ना। क्या साइन इन वाला भेजो एक बार। नाउ सी, रिफ्रेश दिस वन। साइन अप में क्या क्या परफेक्ट देखो, साइन अप पेज बढ़िया दिखता है। यूजर आईडी फर्स्ट नेम। यूजर आईडी कैसे साइन अप में करेगा यार, ये गड़बड़ है। यूजर नेम ना, यूजर नेम बीच में रखोगे ना, स्टार्टिंग में तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए। यूजर आईडी को यहाँ नहीं रख सकते आप। इसको पूरे को यहाँ से हटाओ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी के बाद इसको रखो। अब ठीक है। परफेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आईडी वाला हट गया। ये ऊपर नीचे हो गए हैं। यूजर नेम होता है। ना 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 ना, लगता तो सारे पड़ेंगे हमें। ईमेल यहाँ पे लगा रखी हो, ईमेल की एंट्री कहाँ ली हो। ईमेल की एंट्री बॉक्स कहाँ बनाए हो। ये गड़बड़ी। हाँ ये लेबल साथ में ले रखे हैं इन्होंने। अब ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूजर आईडी की जगह पे यूजर नेम होना चाहिए था। यूजर आईडी क्या होता है, यूजर नेम ना। वी नीड हियर यूजर नेम। बस ये हो गया। साइन अप साइन इन पेज बताओ, साइन इन पेज कहाँ है आपका। साइन इन पेज बनाया किसी ने। हाँ पूरे पेस्ट हो गया था क्या यार ये। अच्छा, ये है साइन इन पेज। इतना लंबा कोड क्या जरूरत पड़ गई यार। एचटीएमएल का तो आप शक्तियों का नाजायज फायदा उठा रहे हो उससे। नहीं, इतना इतना कोड की क्या जरूरत है सिंपल साइन इन पेज बनाने के लिए। दिस इज रॉन्ग। मतलब ये बैड प्रैक्टिस है रुद्र प्रताप। जितनी हो सके नंबर ऑफ कोड्स को मिनिमाइज किया करिए। नंबर ऑफ कोड्स बढ़ा के नहीं हो आप एक बेटर प्रोग्रामर नहीं बन सकते। बेटर है नंबर ऑफ कोड्स जितनी हो सके मिनिमम। नहीं बट स्टिल यदि नहीं पॉसिबल जैसा आप बता रहे हो तब तो फिर करना ही पड़ेगा। साइन इन पेज के लिए हमने ये लगा दिया। फिलहाल इन्होंने सारी चीजें इंप्लीमेंट किया किया मुझे दे दे रहे, गलत है ये सब हटाते हैं, कोई बात नहीं आप। हम्म। इस पे पानी कैसे फेर दिया, सब तो एज इट इज है। रुद्र ने समझे नहीं, रुद्र को मैंने कहा पेज भेज, उसने सोचा बना बनाया ही दे दो सब। अब देखो साइन इन पे क्लिक करना है तो साइन इन पे जा रहा है परफेक्ट, इतना तक तो नहीं समझ में आया। अब थिंग इज दैट कि देखो समझना है ध्यान से। थिंग इज दैट जब मैं साइन अप पे क्लिक करूं और मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा रुद्र सपोज, लास्ट नेम लिखा प्रताप, ईमेल आईडी ruद्र@gmail.com। यूजर नेम सपोज रुद्र ने खुद से डिसाइड किया रुद्र1011 रखेंगे। ठीक है। पासवर्ड उसने वॉट एवर रखा 12345। अब जब साइन अप पे क्लिक करेगा तो ये पर्टिकुलर यही एक्शन को ढूंढता है। यदि किसी फॉर्म पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो क्या ढूंढ रहा है, फॉर्म एक्शन। इस साइन अप के बाद क्या होना है इसे पता ही नहीं है। नहीं। तो अब इसमें इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जो इस साइन अप पेज की जो फॉर्म है उसमें एक्शन देना होगा। कि जब सबमिट पे क्लिक करे तो कौन सा एक्शन होना चाहिए वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इस फॉर्म का एक्शन देखो, ये फॉर्म कहाँ पे, ये रहा। इस फॉर्म में दो चीज देना होगा, एक तो एक्शन, दूसरा मेथड। दो मेथड हमने पढ़ा था आपकी इंट्रोडक्शन क्लास के जस्ट बाद, याद करिए, गेट और पोस्ट। गेट में क्या होता था, डेटा एज इट इज शो होती थी, तो डेटा नहीं शो होनी चाहिए ना। यदि डेटा को हाइड रखनी है मतलब एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल फॉलो करने तो क्या यूज करते थे, पोस्ट।
तो दो चीज देनी होगी, एक तो मेथड, मेथड बता दो क्या, पोस्ट स्मॉल में लिखना है यहाँ पे, और दूसरा एक्शन, तो वर्क नहीं करेगा। एक्शन में क्या रखना पड़ेगा, जिस जो क्लिक करने के बाद जो एक्शन करवानी है आपको, वो तो हमें क्या करनी, साइन अप पे ही तो भेजना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे एक्शन में, साइन अप, क्योंकि यहाँ पे जाए राउटिंग साइन अप, क्योंकि साइन अप पे जाएगा तब ना वो साइन अप के व्यूज में जाएगा, और उस व्यूज में लॉजिक मिलेगा, उसको करके देगा। नहीं, समझ में आया? तो एक्शन में देना पड़ेगा साइन अप, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब इस साइन अप, जब इस बटन पे कोई क्लिक करे, तो क्लिक करते हो कहाँ पहुंचे, इसकी राउटिंग ऐसे होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगा, नहीं व्यूज साइन अप, और ये साइन अप व्यूज, साइन अप यहाँ पे आएगा, और व्यूज डॉट साइन अप इसको लेके कहाँ जाएगा, इसमें, और इसमें हम लॉजिक लिखेंगे क्या करवाना है मुझे, कैसे कैसे क्या करवाना है, यहाँ पहुंचेगा, तब वो करेगा काम, यस और नो। तो ये मैं चाहता हूँ। तो अब देखो, यदि अब यदि यहाँ पे देखो ध्यान से, और एक चीज और मैंने बताया था कि जब भी आप पोस्ट मेथड यूज करोगे, तो हमेशा क्या यूज करना पड़ता है, CSRF टोकन, क्योंकि जब भी आप पोस्ट मेथड यूज करोगे तो HTTPS तभी ऐड होगा जब उसमें पोस्ट मेथड ऐडेड होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जिंजा में CSRF टोकन, नहीं, समझ में आया आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यदि अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अब आपको कहीं ये साइन अप पेज नहीं ढूंढेगा, सॉरी, ये अब आपको वहां पे एक्शन नहीं ढूंढेगा, वो सीधा क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा। नहीं, अब देखिए यहाँ पे मैं आया, अब मैं सारी डिटेल फिल कर दिया, सपोज करो 1 2 3 4 5, और हमने यहाँ पे भी लिखा 1 2 3 4 5। अब यदि मैं सबमिट पे क्लिक, साइन अप पे करूंगा, देखो साइन अप नहीं रह रहा है, अब राउटिंग चेंज हो रहा है, नहीं, मतलब साइन हुआ ये, जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो क्या रहा होगा, बताओ, ये हो क्या रहा है, सो लोग बताइए एक बार। साइन अप पे क्लिक किया तो इसका राउटिंग लेके आ गया इसको कहाँ पे, इसके यूआरएल्स में, और साइन अप ये कहाँ भेज दिया, व्यूज में, और व्यूज के साइन अप में क्या लिख रखे हो आप, देखो व्यूज के साइन अप में क्या रखे हो यहाँ पे, ये आप फिर अगेन उसी पेज पे चले जाओ, तो फिर कहाँ पहुंच गया, उसी पेज पे, तो जिस पेज से चले तो उसी पेज पे रह जाएंगे, या नहीं, यस और नो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सो सोचिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कि अब हमें क्या करना है कि यूजर क्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, कि इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी सबको कहाँ भेजना है, डेटाबेस। और यदि कोई रजिस्ट्रेशन हो गया यूजर, तो उसको क्या करवाओगे, लॉगिन पे भेजोगे ना आप, तो उसको साइन अप पे क्यों रखोगे, उसको कहाँ भेजोगे, लॉगिन पे, नहीं। तो अब हमें इस पेज को कहाँ, किससे कनेक्ट करवानी है, लॉगिन पेज, मतलब सबमिट, जब ये हमारी, ये इसकी लॉजिक कहाँ लिखेंगे, अपने व्यूज में, और साइन अप के अंदर की, यदि वो कोई साइन अप हो चुका है, तो दोबारा जब साइन अप पे हिट करके आए, तो उसका चेक करेंगे क्या वो सारी डिटेल करेक्ट इंटर किया है, यदि करेक्ट इंटर किया है तो उसको कहाँ ले जाओ, डेटाबेस में सेव कर दो डिटेल्स, और उसको रिडायरेक्ट कहाँ करो, लॉगिन पे। यदि वो कहीं पे भी गलत कर रखा है, तो उसको वहीं सेम पेज पे बताओ कि इनवैलिड किया, कुछ भी बता दो, नहीं, यस और नो। तो तो यही सब चीजें चेक करेंगे ना सारी व्यूज में, कि पासवर्ड वन और कंफर्म पासवर्ड, ये पासवर्ड दोनों सेम है, तभी तो वो सही है, नहीं तो उसको खुद पासवर्ड याद नहीं, इसका मतलब यदि पासवर्ड जो एंटर किया और कंफर्म और मिसमैच, मतलब वो गलत है, तो यूजर खुद ही कंफ्यूज है कि हमने क्या पासवर्ड रखा है। तब यूजर की डेटा सेव करने से पहले उसकी सारी डिटेल लेंगे, कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, ये सारी चीजें। अब आगे जाके वर्क करना पड़ेगा कि इस नेम की और भी मेल आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, जैसे हो सकता है एक यूजर को एक नेम से एक ही मेल आईडी को ऑथेंटिकेशन करोगे ना, एक मेल आईडी से एक यूजर लॉगिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक मल्टीपल यूजर एक ही मेल आईडी को दे रखे हो, नहीं। इससे आगे जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स, हमने सबसे पहले तो ये डिफाइन करने के लिए कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है, तो मेथड पोस्ट है, देन वहां से डेटा फ्लो हो रहा है हमारे पर्टिकुलर इंटरफेस से इधर की ओर ना। अब हमें क्या करना है, उसकी सारी डेटा को वन बाय वन स्टोर करनी है, कैच करनी है। तो कैच कैसे करोगे, इंडेक्स स्पेस से अपने लोकल होस्ट पे कैसे डेटा लाते हो, तो उसके नेम से, जिस नेम से आपने वहां पे दे रखा होगा, मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि जिस नेम से आपने यहाँ पे, इसलिए साइन इन पे यहाँ पे फर्स्ट नेम जिस नेम से दे रखोगे नेम, वहीं से एक्सेस होगा। जैसे यहाँ पे नेम में क्या दे रखोगे, फर्स्ट नेम, इसी के थ्रू एक्सेस होगा ना, नेम का यही यूज ही होता है, नेम के थ्रू ही उस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स की वैल्यू को आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ देयर नेम, नहीं। तो हमें यहाँ पे एक्सेस करेंगे, वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हो आप, फर्स्ट नेम, एफ एन, कुछ भी, ने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम को किसने एक्सेस किया, अरे अनम्यूट क्यों ना हो, जो क्वेश्चन ये तो अनम्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को, हमें नहीं सुननी है आपकी वॉइस, बंद रखो ना बेटा आप।
देखो अब समझ लो यहाँ पे तो मेथड और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या नीड है, जिस नेम से आप वहां पे एक्सेस किए हो। तो मैं किस नेम से एक्सेस किए, फर्स्ट नेम से। तो यहाँ पे आप जिस नेम से देखते चलना है ये फॉलो करना है। साइन अप पेज वे फर्स्ट में ये चीज होना चाहिए, यदि ये स्पेलिंग मिसमैच हुआ तो एक्सेस नहीं करने, वहां से वैल्यू आएगी नहीं हमारी। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करना है, मल्टीपल बनानी है। फर्स्ट नेम के बाद हो गया लास्ट नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और एक यूजर नेम, यही ना। तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट नेम की जगह पे ये अब क्या हो जाएगा, लास्ट नेम, और ये क्या हो जाएगा आपका ईमेल, नहीं ईमेल, ये हो जाएगा आपका यूजर नेम। सब चेंज कर देंगे क्योंकि मेथड तो ये यूज करना है। यहाँ पे पी एस पासवर्ड 1, तो PW1 लिख देता हूँ, आप पासवर्ड पूरे लिख सकते हो, PW2, ठीक है, PSW1, PSW2, ठीक है। अब क्या चेंज करने की नीड है, ये सारी वैल्यू नहीं। अब साइन अप में देखो लास्ट नेम को किस नेम से एड्रेस किया गया, लास्ट नेम से, तो यहाँ पर लिख दो लास्ट नेम। लास्ट नेम के बाद नेक्स्ट क्या था, यूजर नेम। ईमेल, ईमेल को नेम क्या दे रखा है, ईमेल, जिस नेम से किया गया उसी के थ्रू एक्सेस हो सकता है। ईमेल, ईमेल को ईमेल से कर दिया हमने चेंज, ठीक है। अब हमें क्या था, यूजर नेम को यूजर नेम से कर लो, यूजर नेम। अब था हमारा पासवर्ड 1, पासवर्ड 2 नहीं, पास 1 देखो यहाँ पे यूज कर रखा है। यूजर नेम यहाँ पे गलत हो गया, थैंक यू बेटा। यहाँ पे यूजर नेम में ये होना चाहिए था और हमने वहां पे फर्स्ट नेम रहने दिया, ये गड़बड़ होगा, एक्सेस नहीं करने देता अदरवाइज। यूजर नेम पासवर्ड, और एक पासवर्ड 2 था ना शायद, पासवर्ड 2, तो सिर्फ यहाँ पे पास 2 कर देते हैं, यहीं से यहाँ चेंज कर देते हैं, पास 2, डन। अब ये तो हमने डेटा वहां से एक्सेस कर लिया, डन। अब इस डेटा को किस फॉर्मेट में डालना है डेटाबेस में, वो ध्यान रखना है, नहीं, और किस में डालना है ये भी चीजें ध्यान रखनी है। और आपको याद होगा आपके डेटाबेस में, जैसे मैं यदि आपको दिखाऊं, जब आप माइग्रेट किए थे तो हमारा जेंगो मल्टीपल टेबल सेल्फ जनरेट किया था, याद है आपको, नहीं दिखाता हूँ अपन करके। आपने एक तो आप अपने मॉडल्स जो बना रहे थे उस नेम का टेबल बना था, और कुछ टेबल और भी थे जैसे यूजर्स, ग्रुप्स, याद करो मल्टीपल बने हुए थे या नहीं बने हुए थे, तो वो सेल्फ जनरेटेड है। तो यदि उनको यूज करोगे आप तो आपको बहुत सारी चीजें प्री जो उसके अंदर प्री डिफाइंड है उसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे यूजर, यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है, यूजर के अंदर जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है उसी को हम ले रहे हैं। बट एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप उसको प्री डिफाइंड टेबल को यूज करोगे तो उसके अंदर प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट ही आप यूज कर पाएंगे, यस और नो। जो एट्रीब्यूट उसके अंदर है ही नहीं उसको कैसे ऐड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम यूज। तो अभी ये चीजें देखना पड़ेगा कि उस हमारे पास जो प्री डिफाइंड टेबल है उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसी एट्रीब्यूट को यहाँ से भेजोगे तो वो सेव कर पाएगा, यस और नो। अच्छी बताओ, क्या टेबल के अंदर 5 कॉलम है और आप 8 को डेटा डाल सकते हो, तो सिमिलर होनी चाहिए ना, ये इसीलिए मैं ये चीज दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। तो हमारा प्रोजेक्ट किस डेटाबेस से कनेक्टेड था, बैंकर्स डीबी से, आपको याद होगा बैंकर्स डीबी से था ना। देखिए बैंकर्स डीबी से था, ये रहा हमारा बैंकर्स डीबी। ये कैसे फाइंड आउट करते हो, सेटिंग डॉट पाई में बता देगा आपको कहाँ पे किससे कनेक्टेड है। देखो ये डेटाबेस कौन से डेटाबेस से कनेक्टेड है, बैंकर्स डीबी के नेम से। तुम्हारा पास बैंकर्स डीबी ये रहा, देखो बैंकर्स डीबी ये रहा। बैंकर्स डीबी के अंदर मैं व्यूज में आया, व्यूज में नहीं, स्कीमा, ये रहा टेबल्स, स्कीमा में मैं हूँ, स्कीमा के अंदर टेबल देख रहे हो, ये तो आपके वो है जो आपने मॉडल्स बना रखा था, और सर्विसेज और एम्प्लॉय डीबी वो है जो आपने बनाया था। इसको तो आपने बनाए हो मैन्युअली, नहीं इसको तो आपने बनाए हो, देखो एम्प्लॉय डीबी और सर्विसेज ये तो बना हुआ है। बट इसके बाद भी बहुत सारे बने हुए हैं, ये क्या है हमारे हैं, सेल्फ जनरेटेड। तो हम किसे यूज करना चाहते हैं, देखो ऑथ यूजर को, जो और जो जिसके अंदर यूजर की डेटा है, समझ गए हैं। तो यूजर के अंदर कौन कौन से डेटा स्टोर कर सकते हो वो देख लो, कौन कौन से एट्रीब्यूट हम रख सकते हैं। देखो यहाँ पे आईडी तो खुद होगा, पासवर्ड हम डालेंगे, और डेटाबेस में पासवर्ड क्या जाएगा, एक, दोनों नहीं जाएंगे, कंफर्म पासवर्ड नहीं, एक ही कोई पासवर्ड जाएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरी लास्ट नेम, लॉगिन, ये सब तो सेल्फ लेता है, और क्या क्या डालने की नहीं चाहिए, क्या ये सुपर यूजर है। तो जब आप क्रिएट यूजर करते हो ना तो उस समय ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है कि सुपर यूजर है या नॉर्मल यूजर है, तो वो उसके अकॉर्डिंग यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। और ये डेटा पहले से क्यों यहाँ पे शो कर रही है बता सकते हो,
ये हमारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं। ऐसे ये सारे यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब मैंडेटरी हैं। आप इसके यदि डेटा के स्कीमा में जाओ तो आपको ये बता देगा कि यदि टेबल व्यू के डिजाइनिंग में जाओ, टेबल डिजाइनिंग तो वहां बताएगा ये मैंडेटरीज हैं, और बाकी आपके नल वैल्यू, मतलब उसमें डिफॉल्ट वैल्यू अलाउड है, तो जो जैंगो खुद फिल करता है। हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और यूजर नेम हमेशा खुद से फिल करना पड़ेगा। तो अब देखो ये जो डेटा पहले से जनरेटेड क्यों है, ये रुद्र का पहले से क्यों एडेड है, क्योंकि आपको याद है सुपर यूजर हमने क्रिएट किया था, उसमें रुद्र के नाम से ही रख दिया था, तो वही यूजर नेम यहाँ दिखा रहा है, रुद्र 1011। समझ गए? अभी हमारा कोई यूजर क्रिएट नहीं किया, क्योंकि रुद्र कैसा यूजर है, देखो ये सुपर यूजर टू, मतलब ये कैसा यूजर है, सुपर यूजर। और सुपर यूजर हमने क्यों क्रिएट करते हैं बताओ? एडमिन पे लॉगिन होने के लिए नहीं, तो हमें यही एट्रीब्यूट रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट रख दिया। अब एक चीज हमें और चेक करने की नीड है, क्या एक चीज और हमें चेक करने की नीड है, क्या बताओ? हमें भी एक चीज और चेक करने की नीड है अपने टेबल डेटाबेस में। क्या चेक करने की नीड है से बता सकते हो आप? कि पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 सही है तब ना सेव करोगे। मतलब डेटाबेस में से यूजर को कितनी बार पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन देते रहोगे, तो चेक कर लो कि PSW1 मतलब जो यूजर का पासवर्ड 1 है और 2 है, दोनों सही सेम ही रख इंटर किया है ना, यदि सेम इंटर नहीं किया है, इक्वल इक्वल टू, यदि ये दोनों सेम होना चाहिए ना, यस और नो? यदि सेम है तो सेव करेंगे, यदि सेम नहीं है तो हम उसको सेव ही नहीं करेंगे, यस और नो? यदि सेम है तब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर की देखो, यूजर क्रिएट करने के ये होते हैं कमांड्स, यूजर डॉट बट इसके लिए हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी पहले। ऊपर में यूजर क्रिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यूजर आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहले फिलहाल के मैं क्या करता हूँ, पास, ऊपर में आ जाओ। अभी इस पे काम करना है, इसको यूजर क्रिएशन करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की नीड पड़ेगी। लाइब्रेरी का नेम क्या आपको याद है किसी को? जो पहले बैच में पढ़ रखे होंगे उसको याद होगा, मैं बताता हूँ। देखो याद है ना, फ्रॉम जेंगो डॉट contrib डॉट auth 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 डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर, यूजर कॉमा ऑथ दोनों नहीं, ऑथ तो आगे काम आएगा बट ऑथ ऐसे ना, यूजर का यू कैपिटल है ना, ऑथ का ये स्मॉल है। ठीक है, अब हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं, देखिए। तो हम यहाँ पे करेंगे, एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। यूजर क्रिएट करने के लिए आप एक वेरिएबल ले लो, यूजर नेम का, किसी भी नेम का, यूजर इज इक्वल टू, यूजर इज इक्वल टू, अब यूजर के डेटा डालने हैं। यूजर की क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा यूजर डॉट, यूजर वेरिएबल असाइन कर लिए हैं हम। और देखिए यूजर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, यूजर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूजर नहीं ले रहा यार ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ऑप्शन आता है सुपर यूजर या नॉर्मल यूजर, कैपिटल यू रखो तभी आएगा यूजर, नहीं कैपिटल है ना ये, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। अब यहाँ पे देखिए जब आप क्रिएट करते हैं ना तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, ध्यान से देखिएगा। एक तो क्रिएट सुपर यूजर है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या यूजर, कौन सा यूजर क्रिएट करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यदि सुपर यूजर है तो सुपर यूजर रखोगे, यदि नॉर्मल यूजर क्रिएट करना है तो क्या रखोगे, क्रिएट यूजर से। समझ गया ना, ये चीजें यहीं से डिसाइड होती है। तो यदि यहाँ पे क्रिएट यूजर है तो वहां पे सुपर यूजर में क्या हो जाएगा, फॉल्स, नहीं। तो अब यहाँ पे सब पैरामीटर पास करोगे, सबसे पहले यूजर का फर्स्ट नेम, नहीं ये सब डिफाइंड है, ये कौन सी एट्रीब्यूट है जो वहां पे डेटाबेस में सेव है। और फर्स्ट नेम में कौन सी वैल्यू जाएगी, ये फर्स्ट नेम की। अच्छा इस वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके एट्रीब्यूट्स का नेम है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इक्वल टू, ये लास्ट नेम है यूजर का। सुपर यूजर यदि आप क्रिएट करोगे बेटा तो वो सुपर यूजर क्रिएट होगा, वो एडमिन से लॉग इन होगा। और ये यूजर के इंटरफेस पे दे रहे हो ना आप, ये यूजर के इंड पे ही रहने वाला है ना, ये तो क्लाइंट इंड पे है। तो इस पे यदि सुपर यूजर क्रिएट करोगे तो कोई भी आपकी मेन डेटाबेस को एक्सेस कर लेगा ना, यस और नो? समझ नहीं? वो तो बेटा, वो तो हमारा सुपर यूजर है ना, वो कैसे क्रिएट किया था याद है?
वो कैसे हमने क्रिएट किया था, यहाँ से कमांड टर्मिनल से चलाकर, यहाँ से चलाया था नहीं ये क्रिएट सुपर यूजर, याद करो आप, पाइथन में डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर, तब ये सुपर यूजर क्रिएट, क्योंकि आप देखो सुनो, वहां से भी बना सकते हो, बट वहां से नहीं बनाना है क्योंकि सेफ साइड नहीं है ना वो, तो फिर आपका कोई भी यूजर आपके मेन डेटाबेस में एक्सेस ले लेगा, नहीं एडमिन लॉग पे लॉगिन हो जाएगा। ये तो क्लाइंट को सिर्फ इस पेज पे मूव कर सकता है, अपने क्लाइंट को इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं दोगे ना बेटा, क्लाइंट को यदि आप इसकी एक्सेसिबिलिटी दोगे एडमिन लेवल की, तो कुछ भी कर लेगा, फिर एडमिन पे लॉगिन होकर कुछ भी कर देगा, आपके डेटा को डिलीट कर देगा। यूजर को एडमिन लेवल पे एक्सेस नहीं देंगे ना, यदि सुपर यूजर है तो एडमिन नहीं, ये सुनो, एडमिन के लिए बनाया था सुपर यूजर, इसकी यूजर नंबर पासवर्ड का, यहाँ पे यूजर नंबर पासवर्ड कौन सा डाल सकते हो, तो सुपर यूजर का यूजर नेम है। वो हमने क्लास जो पढ़े तो भूल गए शायद, आपने करा था हमने इस क्लास में, जब आप हाँ हाँ हाँ, वो इसीलिए क्यों मैं हम लोग ऐड कर सके, जैसे इस पेज पे क्या क्या दिखना है तो सुपर यूजर डिफाइन करेगा ना, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन, ये हम लोग सर्वर साइड पे। बट यूजर क्या कर रहा है तो यूजर को सिर्फ इसका फैसिलिटी देंगे ना, यूजर को थोड़ा लॉगिन करवाएंगे सुपर यूजर से, यस और नो, ये चीजें में ध्यान रखना है, सुपर यूजर हम नहीं बना सकते यहाँ पे। तो ये क्रिएट यूजर लास्ट नेम देंगे आप इसको। फिर क्या था, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में आप ईमेल आईडी दे दो जो आपने बना रखे हो, ईमेल में आपका स्पेलिंग ईमेल नहीं था ना, ये वेरिएबल जो रखे हो उसको वैल्यू जाएगी, ईमेल में ईमेल चला गया हमारा। अब यूजर नेम है, इसकी सीक्वेंस भी देख लेना, यही रखना पड़ता है, यूजर नेम में यूजर नेम, और यहाँ पे एक ही पासवर्ड सेव करोगे आप, पासवर्ड इज इक्वल टू व्हाट, पासवर्ड वन या जो कोई एक ही, दोनों नहीं, क्योंकि डेटाबेस में दो पासवर्ड नहीं जाते यूजर का, एक ही पासवर्ड जाता है, डन। और अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉरवर्ड क्या है, यूजर डॉट सेव, यूजर डॉट, ये सेव हो जाएगा यूजर का। अब जब यूजर का यहाँ पे डेटा सेव हो गया, अब कहाँ पे जाना चाहिए बताओ, अब इसको कहाँ भेजोगे, या तो साइन इन पे भेज दो या फिर कहाँ भेज दो इसको, होम पे, ताकि वो साइन इन करना जो चाहे कर सकता है। तो अब हम भी फिलहाल इसको कहाँ भेज रहे हैं, देखो साइन इन पेज पे भेज रहे हैं, तो रिटर्न एक तो होता है कि रिटर्न रेंडर, जिसमें साइन अप डॉट एचटीएमएल लिखना पड़ेगा, एक डायरेक्टली रिडायरेक्ट करा सकते हो, रिटर्न रीडायरेक्ट, डायरेक्टली यूज करो रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्टली के पहले लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करा लो, रेंडर और एज वेल एज रीडायरेक्ट। तो अब हमें ना सिर्फ एक्शन देना होगा, अब मुझे पेज नेम नहीं देना होगा, रीडायरेक्ट टू यहाँ पे बता दो एक्शन नेम, नहीं, रिटर्न रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट में जिस जहाँ पे रीडायरेक्ट कराना चाहते हो, हम रीडायरेक्ट कहाँ कराना चाहते हैं, साइन इन पे, तो साइन इन के लिए कौन सा बना रखे हो आप, साइन इन जिस नेम से राउटिंग बना रखे हो उसी का यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे नेम एक पैरामीटर दे दो, क्योंकि अगर भाई एक्सेस होने में दिक्कत होगा, हमेशा ना जब राउटिंग करो तो उसका नेम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्या कर दो, नेम, नेम इज इक्वल टू साइन इन, समझ गए। तो अब मैं यहाँ पे किसके थ्रू कहाँ भेज रहा हूँ, साइन इन पे, तो हम यहाँ पे व्यूज में क्या किए कि यदि यूजर का डेटा सेव हो जाए तो उसको कहाँ भेज दो, साइन इन पेज, इसमें आया समझ में। तो यदि ये वर्क है, यदि ये काम कर रहा होगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, साइन इन पेज पे, नहीं, चेक करते हैं कि वर्किंग है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आओ रिफ्रेश कर लो इसको, क्या, तो हमारे डेटाबेस में ही जाएगा, यूजर टेबल एक ही रहेगा जहाँ पे सुपर यूजर भी रहेगा और नॉर्मल यूजर भी रहेगा, और सुपर यूजर की प्रिविलेज अलग है ना, वो एडमिन में लॉग इन हो पाएगा, जो सुपर यूजर नहीं है उसको एडमिन एक्सेस नहीं देगा। फिर मॉडल्स, मॉडल में जाकर बनाओ टेबल यूजर नेम वाला, फिर वो जो टेबल बनाओगे उसके अंदर जो जैंगो के प्री डिफाइंड फीचर्स वो यूज नहीं हो पाएगा, फिर उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूजर टेबल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, देखा ना आपने, एट्रीब्यूट बना हुआ था, ईच सुपर यूजर, डेट ऑफ क्रिएशन, बहुत सारी चीजें थी, आपने देखा था, वो सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीजें थी कि पासवर्ड, यदि आपने देखा यहाँ पे देखो, तो यूजर का जो पासवर्ड है वो भी आप एक एडमिन भी नहीं देख सकते, जैसे मैं एडमिन हूँ तो मैं भी एक यूजर का पासवर्ड नहीं बता सकता हूँ कि इसका पासवर्ड क्या है, देखो इंक्रिप्ट कर दिया, हमने क्या लिखा था 1 2 3 4 5 बट ये पासवर्ड देखो कैसे इंक्रिप्टेड दिख रहा है, यस और नो,
समझ में आया? तो ये सब चीजें नहीं हो पाएगी यदि आप मॉडल के थ्रू करोगे तो। इसीलिए लोग जनरली क्या करते हैं कि जब भी यूजर्स वगैरह पे ऑथेंटिकेशन की बात हो तो क्या यूज करते हैं, प्री डिफाइंड वाला, जो हमें बहुत सारी फीचर को इनेबल ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड वाला यूज कर सको। नहीं आया समझ में? तब देखता हूँ मैं यहाँ पे, हमें यदि वर्किंग हो तो हमें कहाँ भेज देना चाहिए था, साइन इन पेज पे। अब मैं साइन अप पे जग गया हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ मैं कमल किशोर। कमल किशोर नाम रखा हमने यूजर का, आईडी दिया kamal@gmail.com। यूजर नेम हमने रखा कमल121 या 101, क्योंकि ये याद रहता है। पासवर्ड हमने 12345 रखा। कन्फर्म पासवर्ड इज सेम, गलत नहीं रखना को सही है। देखो आ गया, मतलब हमारे डेटा सेव हुई भी और हम साइन इन पे राइट रिडायरेक्ट भी हुए। अब चेक कर लेते हैं कि डेटा सेव हुई कि नहीं हुई। एक बार पहले रिफ्रेश कर लो अपने डेटाबेस सर्वर को। देखो, और ये कौन सा सुपर यूजर होगा? ये सुपर यूजर नहीं होगा, ये नॉर्मल यूजर होगा। नहीं, ये सुपर यूजर में यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आएगा। देखो बन गया ना दूसरा रिकॉर्ड, देखो। और पासवर्ड देखो ध्यान से, 1234 की जगह पे क्या रहा है, इंक्रिप्टेड रह रहा है। देखो लास्ट लॉगिन टाइम नहीं बताया क्योंकि हमने लॉग आउट हुए ही नहीं है, लॉगिन हुए ही नहीं है। ये लॉगिन हो रखा है तो टाइमिंग बता रहा है। देखो इस सुपर यूजर में क्या आ रहा है, फॉल्स। मतलब इस आईडी और पासवर्ड से यदि एडमिन पे लॉगिन होना चाहोगे तो एरर आएगा, नहीं लॉगिन देगा नहीं। और यहाँ पे देखो यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और यहाँ पे सारी चीजें देखो। ये सारी चीजें, डेट ऑफ ज्वाइन, ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। अभी एक्टिव है, यस एक्टिव है। अभी स्टक हुआ है, नहीं। देखो समझ में आया आपको? तो अब हम, और हमें क्या करने की नीड है बताओ अभी ऑथेंटिकेशन में, और क्या क्या करना। जैसे यूजर क्रिएट होना शुरू हो गए, तो अब इस तरह से 50 यूजर होंगे या 50 लाख होंगे। तो कल के ये अब क्या होना चाहिए कि हमें हर एक यूजर का ईमेल आईडी यूनिक चाहिए, उनका फोन नंबर यूनिक चाहिए, बहुत सारी चीजें, यूजर नेम यूनिक चाहिए। दो नेम का एक यूजर नेम नहीं होना चाहिए, बट अभी तो उसके लिए आपने कोई भी काम नहीं किया है। अभी तो एक नेम के मल्टीपल यूजर नेम हो सकते हैं, एक नेम के दो यूजर नहीं होने चाहिए, यस और नो? मतलब यूजर नेम सेम नहीं होना चाहिए, यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो हो सकता है, बट यूजर नेम मेल आईडी ये सब सिमिलर नहीं अलाउड है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस पे हमें ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ेगी। तो कल की क्लास में ये करेंगे कि हम यूजर को ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, कि जब यूजर सेम मेल आईडी का हो, यदि कोई नया यूजर क्रिएट हो रहा है, वो मेल आईडी जो पहले से यूज हो रखा हो, तो हमसे बताएंगे कि ईच पर्टिकुलर मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, अनदर उसी मेल आईडी का। तो यदि सेम नेम यूज कर रहा है तो भी हम उसका रेकमेंड करेंगे, ये अलाउड नहीं है, कोई और यूजर नेम लो नहीं। तो ये सारी चीजें हमें काम करना होगा, कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में यहीं तक मैं रख रहा हूँ, आप भी यहाँ तक करके आइएगा। फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू अगेन, ओके? अच्छा एक चीज और, यदि पासवर्ड गलत लिख रखा है तो क्या करना था, एक चीज और करना था, इल्स में आके लिख दो। यदि उसने पासवर्ड गलत लिख दिया तो क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कहाँ भेज देंगे उसको, रिटर्न, उसी पेज पे रख दो। यहाँ पे रिटर्न लगाना जरूरी था, हम भूल गए थे। रिटर्न रिडायरेक्ट किस पेज पे, साइन इन पे ही रखो, क्योंकि क्या, क्यों आगे कहीं भेजोगे नहीं। यदि वो गलत कर दिया तो उसी पेज पे, यदि होम पे करना हो तो क्या करोगे बताओ, यदि होम पे भेजना हो तो ऐसे कर दोगे। देखो, तो मैं चेक करने के पर्पज, क्योंकि उसी पेज पे रहेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने स्लैश लगा दिया। क्योंकि यदि यदि पासवर्ड से गलत रख देंगे तो क्या होना चाहिए था, होम पेज पे जाना चाहिए था। तो देखो करके देखते हैं वर्किंग है या नहीं। हम इसको सेव तो होगा नहीं, तो कुछ भी रख लेते हैं। देखो पासवर्ड कुछ भी रखा, देखो ये होम पे रिडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि पासवर्ड मैच नहीं किया। मतलब प्रॉपर वर्किंग है ये चीजें, यस और नो? इसको कल क्लास, हाँ बेटा कल वो सारी चीजें कल करेंगे आप, क्योंकि अब यहाँ पे हम कुछ मैसेजेस भी शो कराएंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, या फिर हम ये बता देंगे कि जैसे यहाँ पे आ गए, यदि यूजर ने एग्जिस्टिंग मेल आईडी यूज कर रहा है तो बताएंगे कि ये पर्टिकुलर मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। यदि वो पासवर्ड गलत रख रखा है तो बताएंगे कि बोथ पासवर्ड नॉट सेम, या मिसमैच पासवर्ड नहीं। पर यदि यूजर नेम ऑलरेडी, तो भी बताएंगे चेक कैन। तो ये सारी चीजें कल की क्लास में आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है? आज ये आप